जेन ज़ी वो पीढ़ी है जो आज के लिए नहीं लड़ रही, वो फ्यूचर के लिए लड़ रही है। भविष्य का भारत कैसा होगा, ये जेन ज़ी पर काफी हद तक निर्भर करता है, क्योंकि भविष्य के भारत को यही पीढ़ी आकार देगी। ज्यादा दूर की बात नहीं, 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जेन ज़ी बड़ी ताकत बनने जा रही है। डेटा इसकी गवाही दे रहे हैं। हो सकता है कि वो भविष्य में देश की राजनीति की सूरत ही बदल दे। आखिर इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कचहरी में अब खुलेगी ये फाइल। इस देश में ये अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत है। झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। ये देश और छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है। छात्र का बहुत अच्छे से संगठन बनेगा और छात्र एकजुट होकर एक भविष्य के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा। जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुए वक्त बीत गया, लेकिन आपके मोबाइल पर ये तस्वीरें इस वक्त भी घूम रही होंगी। इसकी वजह हाथों में लिखे ये पोस्टर सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने का दर्द नहीं बयां कर रहे थे। ये भारत के सबसे युवा वर्ग का घोषणा पत्र है, जिसे अब तक राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया स्कॉर्चर या निष्क्रिय मानकर दरकिनार करती नजर आई। एजुकेशन सिस्टम चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी वो नहीं हुआ है। एक ऐसी कमेटी का होना भी जरूरी है जो कि राजनीति से ज्यादा देश के बारे में सोचे। आने वाले समय में हर मुद्दे पर इस देश का युवा अब जो है जवाब रातों रात अपनी रणनीति बदल रही है। एक्स और फेसबुक के पारंपरिक लंबे टेक्स्ट और बयानबाजी अब पुरानी पड़ने लगी। एक तरफा लंबे भाषणों की जगह अब इंटरैक्टिव डायलॉग मिल रही है। बीजेपी अब एक्स और फेसबुक के बजाय इंस्टा, स्नैपचैट और रेडिट जैसे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। बदलाव दिखने भी लगा है। बीजेपी अब एक्स पर ऐसे वर्टिकल रील्स शेयर कर रही है, जिसमें पीएम मोदी के तुरंत फैसलों को 7 दिन के अंदर जो कहा सो किया वाले क्रिस्प अंदाज में जेन ज़ी की फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के मुताबिक परोसा जा रहा है। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस नई जनरेशन को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार आक्रामक है। राहुल गांधी की यात्राओं और कार्यक्रमों के एडिटेड विजुअल्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें ध्यान सिर्फ युवाओं और बच्चों के साथ उनके सीधे अनफिल्टर्ड संवाद पर है। रील्स के फॉर्मेट, फास्ट कट्स और बैकग्राउंड स्कोर, सब कुछ जेन ज़ी की अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखकर तैयार हो रहा है। मारा क्यों जा रहा है, बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। भैया ये फिर से ना आ जाए, बट इनको बात समझ नहीं आ रही। दोबारा फट गया है। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, थिंकिंग दैट जस्ट बिकॉज ही पुट द फोन इन फ्रंट ऑफ हिज फेस लाइक दिस, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. That's the problem, and that image is gone. आम आदमी पार्टी में भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल की टाइमलाइन भी देखी। कैमरा एंगल और टोन वही है, जिससे आज का युवा खुद को फौरन कनेक्ट करता है। यानी हर सियासी दल को समझ आ चुका है कि 2029 की चाबी इसी पीढ़ी के हाथ में है। एक तरफ चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन छोटे छोटे बच्चों पे एफआईआर कराने में व्यस्त हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे कोई मजाक उड़ा दिया। और आजकल तो प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों ने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी एफआईआर कराने में लगे। सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया की रील्स और कैमरा एंगल बदल रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या 2029 के चुनाव में राजनीति के पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले भी बेअसर हो जाएंगे? क्या हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जातिगत समीकरण और भावनात्मक ध्रुवीकरण की जगह अब रोजगार, शिक्षा, स्किलिंग और आर्थिक अवसर जैसे ठोस मुद्दे मुख्य धारा की राजनीति को तय करेंगे? क्योंकि 38 करोड़ युवाओं वाला ये जेन ज़ी सिर्फ वोट डालने वाला ग्रुप नहीं, ये एक ऐसा वर्ग जो निडर है, बेबाक है, मस्त मौला है, सवाल पूछता है, तथ्यों को परखता है और बहुत तेजी से अपनी राय बनाता है। इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि 2029 में सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी, ये इस बात से तय होगा कि कौन सा दल, कौन सा नेता इन 38 करोड़ युवाओं के सपनों
और आकांक्षाओं को सबसे ईमानदारी से यानी अनफिल्टर्ड तरीके से समझ पाता है।